फर्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम। व्हाट इज अवर टाइटल? थेल्स थ्योरम. Thales is a person who discovered this theorem. So, in the honor of that man, we will call it Thales theorem. Thales theorem. In shortcut, we mention TT. ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में अगर हमको कहीं लगाना पड़े कि ये थेल्स थ्योरम की वजह से हुआ, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखा करेंगे? TT. थेल्स थ्योरम लिखने में लंबा पड़ता है ना, तो हम लोग क्या लिख दिया करेंगे शॉर्टकट में? इसी थ्योरम का दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में BPT, ये भी हम यूज़ किया करेंगे. समझ आया? ज़्यादा पॉपुलर ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद रखेंगे आप. अब ये थ्योरम क्या है इसको समझिए ना. इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयरफॉर इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो. आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझिएगा ना. थ्योरेटिकल तो हमको समझ आता नहीं कोई चीज़ लिखने से, है ना. ये तो कमी होती है हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड के बच्चों में, थ्योरेटिकल चीज़ें कम समझ में आती हैं, आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है. तो प्रैक्टिकली समझिएगा इसका मीनिंग क्या है ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. देखिए एक ट्राइंगल हमने बनाया. ध्यान से समझिएगा भाई ना. एक ट्राइंगल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. सपोज दिस इज ए ट्राइंगल. ये इसका नाम हम रख देते हैं ABC. ABC इज एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, किसी भी टाइप का ट्राइंगल आप बना सकते हैं. ठीक है, ये हुआ. मुझे बताइए इस ट्राइंगल में कितने साइड हैं? 3 साइड. तीनों साइड के नाम आप ले सकते हैं. कौन सा? पहला AB, दूसरा और तीसरा CA या AC, कोई भी नाम. 3 साइड दिखे आपको. अब मैं एक लाइन लेके आता हूँ बाहर से, एक एक्स्ट्रा लाइन, एक्सटर्नल लाइन. अब ये लाइन मैं इस ट्राइंगल में कहीं से भी घुसा सकता हूँ. मैं चाहूँ तो इसको ऐसे घुसाऊँ कि ये वाली जो साइड है BC, किसकी साइड है? ट्राइंगल की. एक साइड BC है, इस BC साइड से पैरेलल लाऊं इस लाइन को. पैरेलल दिख रहा है? ये एक लाइन है, सपोज करिए. किस साइड के पैरेलल दिख रही है आपको? इस साइड के पैरेलल दिखा. और जब ये ऐसे इसमें एंटर करेगी तो इस साइड को यहाँ काटेगी और आगे बढ़ेगी तो इस साइड को भी यहाँ पर काटेगी, तो 2 साइड को काटेगी. तो ये लाइन की स्पेशलिटी क्या हो गई कि जब ये एंटर करती है तो ट्राइंगल के पास 3 साइड होते हैं. 3 साइड. उस 3 साइड में से एक साइड के तो पैरेलल आती है, एक साइड से कैसे आती है? एक साइड के पैरेलल. और बाकी के 2 साइड को क्या करती है? काट देती है. इसको यहाँ पर काटती है, अगले को वहाँ पर काटती है. काटेगी. समझ आया? अगर मैं एक एक्सटर्नल लाइन इसमें डालूं तो क्या होगा? ये लाइन एक साइड के पैरेलल रहेगी और बाकी के 2 साइड को क्या करने वाली है? इंटरसेक्ट, काटने वाली है. अगर मैं इसको ऐसे डालता हूँ, फिर से मैं इस लाइन को यहाँ से ले जाता हूँ ऐसे, तो ये किस साइड के पैरेलल जाने वाली है? दिख रहा है? AB के पैरेलल ये लाइन. और जब ऐसे जाएगी तो किसको काटेगी पहले? और आगे जाके किसको काटेगी? AC को. तो अब की बार इससे पैरेलल इन दोनों को काटेगी. समझ आया? आया कि नहीं आया? बोलिए. आया ना. अब इस लाइन को मैं ऐसे भी तो ले जा सकता हूं. जब मैं ऐसे ले जाऊंगा तो किसके पैरेलल दिखेगी आपको? ये AC के पैरेलल ये लाइन दिखी. और काटेगी किसको? यहां से BC को काटेगी, यहां से AB को काटेगी. समझ आया? कहीं से भी डालिए, हमेशा एक साइड के पैरेलल जाएगी और 2 साइड को हमेशा काटेगी. समझ आया आपको इतना? तो हमने इसको यहां से पास कराया. देखिए ना, ये ऐसा, ये सपोज दिस इज ए लाइन L, दिस इज ए लाइन L, ऐसे पास हुई. किसके पैरेलल दिख रही है आपको? ये BC के पैरेलल. और AB और CD को काटा इसने. AB को कहां पर काटा? मान लेते हैं ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, ये वाला पॉइंट दिखा जहां पर इसने काटा. ठीक है? ठीक है. यहां तक पिक्चर समझ आया आपको या नहीं आया? बोलिए जोर से सबको. अब हमारा थ्योरम ये बोलता है कि जब भी ऐसा होगा, कैसा? एक लाइन ऐसे आएगी कि एक
वो लाइन ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल होगी और बाकी के दो साइड को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो जब भी दो साइड कटेंगे, जैसे ये और ये कटे इस केस में ना, तो कटने के बाद ये जो दो डिस्टेंस बन जाएंगे, एक AD और एक DB, ये एक AE और एक EC, ये और ये और ये आपस में एकदम एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, या इनका रेशियो सेम हो जाएगा। रेशियो सेम होने का मतलब क्या? प्रोपोर्शनल हो जाना। समझ आया? तो जो दो साइड इस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे थे, उन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। रेशियो बराबर होना यानी प्रोपोर्शनल हो जाना। समझ आया कि नहीं आया? आप इसको थोड़ा सा और समेटते हैं और क्लियर कट बात करते हैं ताकि आपके भेजे में जाए। ठीक है? एक लाइन आ रही है जो कि ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल जाने वाली है, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल जाने वाली है, तो बाकी के दो साइड को काटेगी। जिस दो साइड को काट के जाएगी उस साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांटती चली जाएगी। जिस साइड को भी पैरेलल आने वाली रे काटेगी, कौन से साइड के पैरेलल? किसी भी एक साइड के पैरेलल। समझ आ रहा है? ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक रे आए, एक लाइन आए, तो दो साइड को काटेगी। जिस दो साइड को काटेगी उनको बराबर बराबर रेशियो में काट के जाएगी। आया समझ में? ये साइड कटी तो इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर। रेशियो मतलब समझ रहे हैं ना? ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका रेशियो बराबर, और जब रेशियो बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। थ्योरम समझ आया? ऐसा सिर्फ कब होगा? जब आने वाली लाइन किसी एक साइड के पैरेलल जाए, तो जिस दो साइड को काटेगी उनको क्या बना देगी? बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। आया? अब ये थ्योरम पढ़िए जरा। इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, दिस इज वन साइड, दिस इज द लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस साइड। समझ आया? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दिस इज वन साइड, दिस इज सेकंड साइड एट विच दिस लाइन इंटरसेक्टिंग। ठीक है? यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया। समझ आया? डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो, ये और ये, इन दोनों साइड को क्या करेगी? ये लाइन आने वाली बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फेल्स थ्योरम। आया समझ में? याद रहेगा आपको? कैसे याद रखना है? कोई भी लाइन जो किसी ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल जाएगी तो बाकी की दो साइड को क्या करेगी? काटने के बाद बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस। ठीक है ना? समझ आया? आप इसका छोटा सा प्रूफ देखिए कैसे बराबर हो जाता है। ठीक है? यहां तक पहले आप बना लीजिए और इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नोट करिए जल्दी से। शुरू करें भाई। देखिए, सबसे पहले कंडीशन हमको क्या क्या दी हुई है ना, उसका प्रूफ देखिए। व्हाट वी हैव ए ट्राइंगल ABC in which line L parallel to BC। L लाइन किसके पैरेलल गई? BC के। इंटरसेक्ट AB and AC at D and E points रेस्पेक्टिवली। दिख रहा है? समझ आ रहा है? AB AC को कहां पर काटी? L लाइन D पर और E पर काटी। ठीक है? तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है? जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? जो दो साइड कट रहे हैं बेचारे, उनको बराबर बराबर रेशियो में काट के जाएगी लाइन, तो ये दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि दोनों साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? पहले साइड का रेशियो बोलिए जरा, कैसा भी रेशियो आप ले सकते हैं, बोलिए। AD अपॉन DB, और ये किसके बराबर हो जाएगा? AB अपॉन EC, ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, AE अपॉन EC, ठीक है। दिस इज AE अपॉन EC, ये बराबर हो जाएंगे ना?
आपकी मर्जी, आप बड़े अच्छे हैं इसलिए बोलते हैं कि AD अपॉन DB, तो इधर भी AE अपॉन EC। आपकी मर्जी होती तो आप बोलते AB अपॉन DB, तो इधर भी क्या लेना पड़ता, AC अपॉन EC। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आपकी मर्जी होती आप बोलते हम लेंगे AD अपॉन AB इस तरफ, तो इधर भी क्या लेना पड़ता, AE अपॉन AC। आया समझ? किसी भी टाइप का रेशो सब बराबर होंगे, इधर जैसे लेंगे वैसे उधर वाला भी बराबर हो जाएगा, जैसे भी लेंगे। आया नहीं आया? ये हमारा टारगेट है ना, ये बनाना, एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो के बराबर बनाना। दिस इज अवर टारगेट। यहां तक समझ आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। प्रूफ, हाँ, प्रूफ करने के लिए इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान है, इसमें दो चीजें यूज होती हैं, मैं आपको पहले से बताता हूं। एक तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, किसी भी बेसिक जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट। एक ट्राइंगल की हाइट किसको बोलते हैं? तो आंसर है कोई भी रेगुलर इरेगुलर शेप का ट्राइंगल हो उस पर आप एक ऑल्टीट्यूड गिरा दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और उसी को हम हाइट मानते हैं। समझ आया? तो कहीं भी परपेंडिकुलर हम बनाएंगे ट्राइंगल में वो उसकी हाइट मानी जाएगी। समझ आ गया ये? तो हाइट बनाने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, हाइट मिल गया आपको। पहला तो ये यूज होगा। दूसरा, क्लास 9th में आप लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं कि एक बेस हो, एक बेस जिसपे एक ट्राइंगल खड़ा हो, दूसरा ट्राइंगल खड़ा हो, और ये जो बेस वाली लाइन है इसके पैरेलल ऊपर एक दूसरी लाइन हो, दो लाइनें पैरेलल, इसके अंदर दो ठो ट्राइंगल बने हो और दोनों ट्राइंगल इसी बेस पर खड़े हों। इस बेस पर एक ट्राइंगल, इसी बेस पर दूसरा ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हों, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, बराबर। बोले पढ़े हैं कि नहीं 9वीं कक्षा में? तो आपका ज्योमेट्री का टीचर अच्छा नहीं रहा होगा। समझ आया? अदरवाइज 9th में आपको ये पढ़ाते हैं कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल के चैप्टर में है ये थ्योरम। दूसरा एक्सरसाइज जब आप खत्म करते हैं ना 10वें चैप्टर में, 10वां है आई थिंक, 10वें चैप्टर में दूसरा एक्सरसाइज के बाद थ्योरम स्टार्ट होते हैं, उसमें दिया हुआ है ये क्या 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 क्या, एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल्स विच आर मेड ऑन द सेम पैरेलल लाइन which are made on the same base between two same parallel lines are equal. Area of the triangles made on same base between two same parallel lines are equal. वो ट्राइंगल के एरिया जो एक ही बेस पर खड़े हों और दो पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन के अंदर बनते हों, उनका एरिया बराबर होता है। वो नॉलेज यहाँ यूज होगा। दो चीजें समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल। वो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये ट्राइंगल दिखा ADE, दिखा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कौन हाइट है हमको समझ नहीं आता, तो हाइट बनाने के लिए हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। मैं इधर एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या रख दें, ABCDE EF नाम रख देते हैं, EF हो गया। तो अगर मैं ये छोटा ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ADE, तो इसकी हाइट ये मानी जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या माना जाता है, हाइट माना जाता है। तो बेस तो ये हो गया AD और हाइट क्या बन गई, EF। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? और अगर मैं किसी दूसरे रूप से कोई और ट्राइंगल लेना चाहता हूं, ठीक है, तो हम दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर देखिए दूसरा परपेंडिकुलर ना, यहां से गिरा लेते हैं परपेंडिकुलर ऐसे, ABCDEF, इसका नाम रख लेते हैं G। दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन AE। अगर मैं इधर से देखता हूं ADE, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, DG। बेस कौन हो जाएगा, AE, परपेंडिकुलर कौन, DG। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ध्यान से समझते चलना। थोड़ा सा और हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस कंस्ट्रक्शन का पार्ट ये होगा कि B से E जोड़ लीजिए, C से D जोड़ लीजिए, सिंपली ज्वाइन ट्राइंगल बनाने के लिए। तो इसको हम ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन BE और ज्वाइन CD, ये दोनों ज्वाइन कर लिए और इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन नंबर 1,
join BE and CD. नंबर 2 कंस्ट्रक्शन। क्या कर रहे हैं हम सेकंड नंबर में? ड्रॉ परपेंडिकुलर, ना ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ नाम लिख देते हैं। पहला हमने परपेंडिकुलर कौन सा बनाया? EF, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AD। एंड दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा बनाया? DG, इट इज परपेंडिकुलर ऑन AE। AE बोलिए, AC बोलिए, ये वही तो लाइन है। AG बोलिए, AE बोलिए, AC बोलिए, वही तो लाइन है। कोई भी नाम रखिए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? यहां तक समझ आया? ये दो तरह के कंस्ट्रक्शन हमने इसमें बना लिए। ठीक बात, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं ट्राइंगल्स दिखाता हूं ना। एक ट्राइंगल देखिए, ADA, ये E, ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर बना है ना, तो ट्राइंगल के अंदर होगा। ADE दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। दूसरा ट्राइंगल यही वाला BDE दिखा? दिखा? इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी? ये। तो इस ट्राइंगल की हाइट भी कौन सी होगी? यही, परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो लाइन है जिस पर परपेंडिकुलर बना हुआ है। समझे? ये हाइट आप चाहे यहां बनाइए, आप चाहे इसी परपेंडिकुलर को इसमें ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर का लेंथ तो वही रहता है, वो नहीं चेंज होता, क्योंकि परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो बदलती नहीं। समझ रहे हैं? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 होगी, इधर परपेंडिकुलर अगर समाएगा तो यहाँ भी 5 होगी। मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? हाइट मानते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। तो आप चाहे ये वाला ट्राइंगल लीजिए BDE, इसके लिए अगर बेस आप ये ले रहे हैं, देखिए वही लाइन है। अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट यही होगी इस बेस के लिए। अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हैं ADE, बेस कौन है? यही लाइन, यही लाइन बेस है ना। तो इस लाइन के लिए हाइट कौन है? ये, यही हाइट है। अब ये लाइन चाहे यहां तक रहे, यहां तक रहे, यहां तक रहे, यहां तक रहे, कहीं तक भी रहे, हाइट हमेशा क्या होगी? इसी लाइन पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? बात हजम नहीं हो रही है ना? बोलिए, एक पॉइंट से एक लाइन पर कितने परपेंडिकुलर बन सकते हैं? सिर्फ एक। ये देखो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर गिराइए इस पॉइंट से इस लाइन पर। कैसे गिराएंगे? ये परपेंडिकुलर है क्या? इट मेकिंग सम एंगल। ये परपेंडिकुलर है क्या? ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है क्या? आंसर है नहीं। ये है क्या परपेंडिकुलर? नहीं। ये दिस इज परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर से छोटी कोई लाइन इसमें नहीं आएगी। यहां से आप ड्रॉ करके देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर से छोटी लाइन आ ही नहीं सकती। समझ आया? और 5 सेंटीमीटर से जो बड़ी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। और हमने नाप के देख लिया कि 5 सेंटीमीटर वाली लाइन ही 90 डिग्री बनाती है। समझे? अब तुम 5 सेंटीमीटर से छोटी लाइन अगर खींचोगे तो वो कहीं पर टच नहीं करेगी इस लाइन को, और 5 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन खींचोगे टेढ़ी हो जाएगी, एंगल 90 नहीं होगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हाइट होता है। अब ये लाइन 200 किलोमीटर दूर चली जाए, इसके लिए हाइट किसको मानेंगे? वही रहेगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हाइट मानी जाएगी। अब आप चाहे यहां ट्राइंगल बनाओ, यहां ट्राइंगल बनाओ, कहीं भी बनाओ इस लाइन पर, यह वही बेस है ना। इस बेस के लिए परपेंडिकुलर कौन? हाइट कौन? वही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो मैंने यहां पर खींच लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लाइन अब चाहे 200 किलोमीटर नीचे आ जाए, इसके लिए हाइट हमेशा किसको मानी जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। कुछ आया समझ में? आपको ज्योमेट्री का टीचर बढ़िया मिला नहीं है, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं है? कोई डाउट कि भैया ट्राइंगल से बाहर वाली चीज कैसे हाइट हो जाएगी? समझ में आया क्यों हाइट हो जाएगी? हाइट कहते किसको हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। उससे छोटा डिस्टेंस इस लाइन को टच ही नहीं करेगा, ऐसे बनाएंगे नहीं टच करेगा। इससे बड़ा डिस्टेंस कभी 90 डिग्री नहीं बनाएगा, एंगल बदल जाएगा 90 से, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, और वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हाइट भी नहीं बनेगा। आया समझ? आया कि नहीं आया? आ गया ना? आप शुरू करें भाई, शुरू करें ना। अब हम लोग ले रहे हैं
वो दो ट्राइंगल हम लोग लेंगे, वो दो ट्राइंगल जिसका बेस एक ही लाइन पर बन रहा होगा। अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं तो इस लाइन के साथ कौन कौन ट्राइंगल बन रहे हैं? ए डी ई और दूसरा बी डी ई, ये दिखा, समझ आया? ये दोनों ट्राइंगल देखिए। ज्योमेट्री में एरिया लिखने के लिए ना हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। कैसा? देखिए, एरिया ऐसे लिखते हैं, एरिया AR से, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ADE कितना हो जाएगा ये? दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला तो आप जान रहे हैं। बेस कौन इस ट्राइंगल के लिए? ADE के लिए AD इज बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कौन? हाइट कौन? EF। वेरी गुड, दिस इज EF, ठीक है? दूसरा एरिया मैं ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना जब भी लिखते हैं एरिया, एरिया के बाद ब्रैकेट में ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल BDE, देखा? उसी बेस पर बना हुआ। ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस कौन है इसके लिए? हाँ, कौन सा? DB BD जो भी बोल लीजिए, DB लिख दूं, DB। और हाइट? हाइट कौन? आया समझ में? सेम बेस पर हाइट एक ही होती, दो हाइट कैसे हो सकती है? अगर 5 सेंटीमीटर हाइट होगी इस लाइन के लिए तो हर जगह 5 ही सेंटीमीटर हाइट मानी जाएगी ना, कि हाइट बदलती रहती है ना? नहीं बदलती। तो हाइट कितनी? EF, ठीक है? समझ आया? हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इधर से उधर से, और ये इक्वल बीच में लगा दिया। तो देखिए EF कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन बचा ऊपर? AD, नीचे कौन बचा? DB बचा। इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? ये हमने किस लाइन के साथ दो ट्राइंगल ले लिए? AB वाली लाइन के साथ। अब आ जाओ ये वाली लाइन पर, AC वाली लाइन पर, क्योंकि यही दोनों लाइन तो थी जो बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो रही थी। तो हमने पहले इस लाइन की बात कर ली, अब इस लाइन की बात करेंगे। इस लाइन में पहला ट्राइंगल देखो AED, और इस ट्राइंगल की हाइट कौन? DG। यही लाइन आगे बढ़ी, दूसरा ट्राइंगल देखिए CDE, दिखा? तो इसके लिए हाइट कौन? DG। कोई डाउट है कि DG कैसे हाइट हो जाएगी नीचे वाले ट्राइंगल की? मैंने अभी भी हाइट का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि हाइट कहते किसको है, ठीक है? ठीक। अगेन सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, AC वाली लाइन के साथ, ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस बोलिए इसके लिए AE, और हाइट इसके लिए DG। वेरी गुड। सिमिलरली हमको डिवाइड ही करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, दिस इज हाफ इंटू बेस कौन होगा? हाँ, बेस बोलिए EC, और हाइट DG। डिवाइड कर दीजिए इसको, ये इक्वल साइन बीच में लगा देते हैं। हाफ हाफ कैंसल, DG DG कैंसल, तो कौन बच गया? AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ आया? ये दो कैसे आए, समझ आया कि नहीं आया? आया कैसे आए? हाइट कैसे सेम हो गया दोनों ट्राइंगल के लिए? एक ट्राइंगल के तो अंदर हाइट है, लेकिन एक ट्राइंगल तो बाहर है, हाइट बाहर है उससे, ठीक है ना? तो हाइट का कहानी समझे ना कैसे बनता है? ठीक। उसके बाद देखिए ना, ये दो चीजें हो गई। अब देखिए दोनों में ध्यान से देखिए न्यूमरेटर को, AED, और इसमें क्या आया? ADE। दोनों ट्राइंगल तो बेसिकली वही ना है। AED बोलिए या ADE बोलिए, ट्राइंगल तो वही ना है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? दोनों ट्राइंगल सेम। एक ही ट्राइंगल के दो तरह से हमने नाम लिख दिए। हम चाहते थे इसको क्या लिख लेते? ADE, ऐसे लिख लेते। वही ट्राइंगल तो हैं दोनों। आप मत बदलिए, लिखे रहने दीजिए, बदलिए नहीं। मीनिंग आपको कल क्लियर रखना है, दोनों एक ही चीज है, कैसे भी घुमा फिरा के लिखिए, ठीक बात? दूसरा BDE और CDE को देखिए। BDE और CDE किधर है? BDE देखिए ना, BDE, ये ट्राइंगल दिखा? दिखा? और CDE CDE, ये ट्राइंगल दिखा कि नहीं दिखा? दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर खड़े हैं। वो बेस कौन है पता है? कौन? DE है, BC नहीं है। ये बेस है,
इस बेस पर देखिए पहला ट्राइंगल BDE दिखा, ये है बेस D इस ट्राइंगल का, दिखा। इसी बेस पर दूसरा ट्राइंगल देखिए DCE, ये दिखा, दिखा CDE, ये भी इसी ट्राइंगल का बेस। तो दोनों ट्राइंगल का बेस कौन है? एक सेम। और ये क्या थे? शुरू में ही पैरेलल थे, दोनों पैरेलल लाइन थी ना ये। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्यों होगा, समझ आया? हाँ सिंस ट्राइंगल BDE and triangle CDE are on same base and between two same parallel line. Therefore, area of triangle BDE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से बराबर, नीचे वाला नीचे वाले से बराबर हो गए, यानी ये LHS के बराबर हो गया। तो RHS और RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और यहां पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों कोरोलरी को हमने मिलाया तो हमको क्या पता चला कि LHS बराबर हैं, तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इन दोनों को हमने बराबर लिख लिया। दिस इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यहां पर देखिए जरा, वहां पर देखिए जरा, आ गया कि नहीं आया? इस तरह से ये आपका पूरा एक थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाती हैं? आपस में बराबर बराबर रेशियो में बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों रेशियो कैसे हो गए? बराबर हो गए। और हमने बनाया कैसे? अपने कोरोलरीज लगाए। ठीक है, यहां तक समझे? आप इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन देखिए। कोरोलरी नंबर 1, मॉडिफिकेशन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोलरी? मॉडिफिकेशन। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा ना, अगर मैं इसमें ध्यान से देखिए, AD अपॉन DB है और उधर AE अपॉन EC है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, 1, तो क्या होगा? ये आप लोग शायद पढ़े हैं कि नहीं, कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, नहीं पढ़े हैं तो मैं उसके नाम नहीं लूँगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, ठीक है। तो एलसीएम लेने से इधर DB आएगा, उधर EC आएगा, बाद में ये इधर ऐड होगा एलसीएम लेने के बाद, ये जान रहे हैं। तो DB उसमें जुड़ गया ऊपर जाके, और नीचे DB, और इधर AE में EC जुड़ जाएगा और नीचे EC। AD प्लस DB क्या बनता है? देखिए फिगर, AD प्लस DB क्या बन गया? AB। तो इसको हमने क्या लिख लिया? AB, और नीचे क्या है? DB। AE प्लस EC AC पूरा, तो इसी को हमने क्या लिख लिया? AC अपॉन EC। और ये एक और कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप एक साइड का, कब? जब एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल आए और दो साइड को काटे, तो क्या होता है? दोनों साइड के बराबर बराबर रेशियो हो जाते हैं, बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाता है। अब वो रेशियो कैसे लेना है? अगर आप एक साइड का रेशियो ऐसे ले रहे हैं, AD अपॉन DB, तो दूसरे साइड का भी कौन सा बराबर होने वाला है? AE अपॉन EC। AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। लेकिन अगर आपने इस साइड का रेशियो ऐसे चुना है, AB अपॉन AD या DB, कुछ भी, AB अपॉन DB, इधर पहले किसको लिया? ये पूरा बड़ा, और उसके बाद नीचे डिवाइड में ये AB अपॉन DB। तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? AC अपॉन EC, AC अपॉन EC। ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। आया? नहीं आया? इसी का एक वर्जन और देखिए, कोरोलरी नंबर 2। ये हमने क्या लिया था? AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। इसको पलट दें, पलट सकते हैं ना ऐसे, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, पलट देते हैं।
डी बी अपॉन ए डी, और इसको क्या लिख दिया, ई सी अपॉन ए ई है ना, ए ई। दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दीजिए, 1 1 पलटने के बाद इधर भी 1 ऐड कर दिए, इधर भी 1 ऐड कर दिए, तो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और ये क्या बनेगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई है ना। डी बी और ए डी कुछ कनेक्शन दिखा, दिस इज डी बी एंड दिस इज ए डी, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, ए बी, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, ए बी अपॉन ए डी, और यहाँ ई सी और ए ई जोड़िए, ई सी और ए ई, तो ए सी अपॉन ए ई, एक ये बन गया। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, इसमें और इसमें, तो आंसर है, पहली बार हमने क्या लिया था, ए बी अपॉन डी बी, तो दूसरी तरफ क्या बन गया था, ए सी अपॉन ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। अब की बार ए बी अपॉन ए डी, ऊपर वाला, अभी नीचे वाला लिए थे ना रेशियो, अब किसको ले रहे हैं, तो इधर भी क्या बन गया, ए सी अपॉन ए ई, ये भी रेशियो बराबर होते हैं। तो रेशियो कैसे कैसे ले सकते हैं, समझ में आया। कोई जरूरी नहीं है कि ये अपॉन ये बराबर है तो ये अपॉन ये बराबर होगा, ये अपॉन ये लिए तो इसके बराबर ये अपॉन ये बस ही बराबर होता है, आंसर है नहीं। आप चाहें तो ये अपॉन ये ले लीजिए तो उधर का ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा, आप चाहें तो ये अपॉन ये लीजिए तो उधर का भी ये अपॉन ये हो जाएगा बराबर। आया नहीं आया, किसी भी टाइप का रेशियो एक साइड का लीजिए, दूसरी तरफ का उसी फॉर्मेट का रेशियो बराबर हो जाएगा।